आज बात करेंगे इलायची के बारे में, क्योंकि इलायची सिर्फ एक खुशबूदार मसाला नहीं बल्कि कुदरत का एक अनमोल ख़जाना भी है। इसे मसालों की मलका भी कहा जाता है क्योंकि इसका ताल्लुक अदरक के ख़ानदान से है और इसकी तारीख सदियों पुरानी है। तो आज हम इसी के फ़वाइद के हवाले से बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हकीम सरफराज अहमद नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा हकीम साहब, सबसे पहले तो इलायची के बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। सबसे पहले तो ये है कि मैं लाहौर न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ। इनका काबिल तहसीन अमल है कि लोगों को इस बारे में अवेयरनेस दे रहे हैं कि जो चीज़ें हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुदरत की तरफ से अता की गई, इनके फ़वाइद क्या हैं। बाज़ दफ़ा ये है कि हम कोई चीज़ ऐसे ही खा रहे हैं, उसके फ़वाइद का पता नहीं, वो क्यों खा रहे हैं, क्यों जी लोग खाते हैं। लेकिन ये जो इलायची है, ये सदियों पुरानी तहकीक है कदीम अतिबा कराम, जिन्होंने इसको हमारी ग़िज़ा का हिस्सा बनाया। हमारे तमाम खानों में, स्वीट डिशेस में, हमारे जितने सालन पकते हैं उसमें बड़ी इलायची और छोटी इलायची का इस्तेमाल कसरत से किया जाता है और तबीब लोग इसको अपनी बहुत सी दुआओं में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये सब्ज़ इलायची जो है, ये दो तरह की इलायची हैं। एक बड़ी इलायची, इसको अमम कहते हैं, और छोटी इलायची को कार्डमम इंग्लिश में कहते हैं। छोटी इलायची जो है, ये दोनों जो है एक ही ख़ानदान है तकरीबन, और अच्छा। दोनों के फ़वाइद भी तकरीबन यकसा हैं। ओके। ये हमारे निज़ाम हज़म की इस्लाह करती है, हमारे जिगर को, मैदे को ताकत देती है। बड़ी इलायची जो है वो इस हाल को भी रोकती है, और छोटी इलायची जो है वो वॉमिटिंग वगैरह जिन लोगों को होती है, उल्टियाँ या कै या मतली होती है, उसको भी रोकती है। और यही नहीं बल्कि इसके दाने हम इस्तेमाल करते हैं बाद दफ़ा खानों में, तो इसके छिलके जो है वो फेंक देते हैं। हालांकि इसके छिलकों में भी अल्लाह ताला ने बड़े शफाई असरात रखे हैं। बड़ी इलायची का छिलका जो है उसको, और फटकड़ी जो है फुल करदा, इसको अगर ग्राइंड करके आप रख लें और ये आपके मसूड़ों से या मुंह से खून आ रहा हो तो वो मंजन या सादा सा मंजन है। अच्छा। तो ये आप इस्तेमाल करें तो फौरी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 दिन में आपके जो ब्लीडिंग गम्स है ना वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह जो छोटी इलायची है, ये लोग बाद दफ़ा आपने देखा होगा कि चिबाते हैं मुंह में रख के, बिल्कुल ऐसे ही है। इसका मकसद क्या है? माउथ फ्रेशनर भी यूज हाँ, करते हैं माउथ फ्रेशनर। ये जो इलायची सब्ज़ है, ये आपके पसीने की और मुंह की बदबू को ज़ायल करती। ठीक है। और दूसरा ये है कि आपके गम्स जो है ना उनको ताकत देती। ओके। यानी कि हमें जब इलायची खा रहे हैं ना, तो उसका रस चूसने के बाद उसको फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उसका जो छिलका समेत उसको ना दांतों से ग्राइंड करके हल्का हल्का वो बेशक निगल भी लें तो उसका कोई मतलब नुकसान नहीं है। तो इसी तरह इलायची के बड़ी इलायची जो है, ये मेरे जो बहन भाई मैदे की तज़ाबियत, जलन और सोजश का शिकार है, उसके लिए इंतहाई कम खर्च जो है वो नुस्खा मैं बता रहा हूँ। जी जी बताएं। उसमें यह है कि मीठा सोडा, ठीक है, बड़ी इलायची के दाने, सौंफ और आंवला खुश्क। ये सौंफ है जी, ठीक है, ये आंवला खुश्क है इसमें पड़ा हुआ। ये चारों चीज़ें आपने लेनी है, इसको बराबर वजन ग्राइंड करके रख लें। ये खाना खाने के बाद आधी आधी चमची, मेरे जो भाई मैदे की तज़ाबियत के कितने भी पुराने क्रॉनिक पेशेंट हो, तो आधी आधी चमची ये खाना खाने के बाद सिर्फ़ 1 हफ़्ता इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह इससे मैदे की तज़ाबियत, उसकी सोजश और ये जो जलन होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह विदिन ए वीक ठीक हो जाती है। ठीक है। कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं? कमर जमान बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी कमर साहब, सवाल कीजिए।
मेरा किसी साहब से सवाल है कि ये जो आप देसी टोटके, जी जी, ये जो देसी टोटके बता रहे हैं हकीम साहब, इसमें हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी कोई नुस्खा है? ठीक है। हाँ जी, मैं ये अर्ज़ करता हूँ जी, बिल्कुल सिंपल सा, वो इलायची के हवाले से ही है। ठीक है। ये आपने मलतास का दरख्त देखा होगा जिस पर आप पीले पीले फूल, पिछले प्रोग्राम में भी मैंने बताया था। इसके फूल लेने आपने खुशक कर देने और उसमें बराबर वज़न बड़ी इलायची के दाने, इन दोनों को ग्राइंड कर लें। ये आप सुबह शाम चाय वाली चमची जो है आपने पानी के साथ खानी है। इंशाल्लाह विद इन ए वीक आप अपना बीपी चेक करें, वो इंशाल्लाह इससे मेंटेन हो जाएगा। ये यानी कि बिल्कुल कम खर्च नुस्खा, दोबारा बता रहा हूँ। इमलतास के फूल खुशक करके उसमें बराबर वज़न बड़ी इलायची के दाने डालने, तो ये आपने सुबह शाम ना पानी के साथ खाने। इंशाल्लाह 1 हफ्ते में आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंशाल्लाह मेंटेन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं, कुछ लोग इलायची का कावा भी पीते हैं जी, और जी। चाय में भी इसको डाल के यूज़ करते हैं, तो उसके क्या फ़ायदे हैं? ये जो कावा हम इस्तेमाल करते हैं ना, बेसिकली ये डाइजेशन के लिए। ठीक है। बाद दफ़ा हमें पेट दर्द होती है, बाद दफ़ा वॉमिटिंग हो रही होती है, बाद दफ़ा ये कि जी हमने मुरगन खाना खाया तो जी हज़म नहीं हुआ, डकार आ रहे हैं, तो कहते हैं चलो जी कावा बनाएं। तो उसके लिए नाजरीन को मैं अर्ज़ करता हूँ, बहुत ही सिंपल सा नुस्खा है। उसमें आपने ये बादियान खताई, ये है, ठीक है। ये 5 ग्राम, और दार चीनी भी 5 ग्राम। ओके। अगर उसमें सौंफ भी डालना चाहें तो वो भी 5 ग्राम, और उसमें 5 छोटी इलायची, उसको ज़रा ना थोड़ा सा दरदरा करके वो आपने 1 गिलास पानी में उसको डाल के पकाना है। और जब वो 2 3 4 उबाले आ जाएंगे तो फिर वो कावा आपके पास तैयार है। वो आपने थोड़ा थोड़ा गूंद गूंद करके पीना है। ठीक तो है। इंशाल्लाह और उससे किस टाइम पीना है ये? ये खाने के बाद या एनी टाइम, अगर कोई पेशेंट जो है उसको बदहज़मी है, वो ग़िज़ा हज़म नहीं हो रही, तो वो ये कावा पी सकता है। उसको पेट दर्द भी है तो उसके लिए भी ये मौसर है। और अगर उसको वॉमिटिंग हो रही है उसके लिए अलहदा नुस्खा है। आजकल जैसे मौसम है, बिल्कुल। आलू बुखारा खुशक, इसके 7 दाने, और ये ज़रिश्क है, ठीक है। ये आपने 20 ग्राम लेनी, और इसमें 5 छोटी इलायचियाँ डाल के रात को आपने भिगो देनी। और सुबह उठ के इस पानी को ना आपने नतार के गूंद गूंद करके पीना। कितनी भी आपको वॉमिटिंग हो रही है ना या बुकाइयाँ आ रही हैं, तो इससे अल्लाह के फजल से विद इन ए डे आप ठीक हो जाएंगे।